नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में। इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग द मोल्ड इज रोटेटेड रैपिडली अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस as the metal is poured into it. Because of the centrifugal force, a continuous pressure will be acting on the metal as it solidifies. The slag, oxides and other inclusions, being lighter, get separated from the metal and segregate towards the center. This process is normally used for making hollow pipes, tubes, hollow bushes, etc., which are axisymmetric with a concentric hole. यानी कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में मोल्ड को सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घुमाया जाता है और उसमें पिघली हुई धातु डाली जाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से धातु के ऊपर एक कंटिन्यूअस प्रेशर बना रहता है जब तक कि धातु सॉलिडिफाई यानी कि जमती नहीं है तब तक। स्लैग, ऑक्साइड्स या और कोई इंक्लूजन्स, क्योंकि वो सब हल्के होते हैं, इस वजह से वो सारी की सारी चीजें सेग्रीगेट हो जाती है और सेंटर की तरफ हमें मिल जाती है। नॉर्मली सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हॉलो पाइप्स, ट्यूब्स या फिर हॉलो बुशेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग द्वारा ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो कि एक्सिस सिमेट्रिक हों और उनका होल कंसेंट्रिक हो। Since the metal is always pushed outwards because of the centrifugal force, no core is needed to be used for making the concentric hole. The mold can be rotated about a vertical, horizontal or an inclined axis or about its horizontal and vertical axis simultaneously. The length and outside diameter are fixed by the mold cavity dimensions, while the inside diameter is determined by the amount of molten metal poured into the mold. मतलब क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है, इस वजह से पूरी की पूरी पिघली हुई धातु बाहर की तरफ पुश हुई होती है। बीच में होल बनाने के लिए कोर की जरूरत यहां पे नहीं होती। मोल्ड को वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली या किसी भी इंक्लाइंड एक्सिस पे रोटेट किया जा सकता है। टोटल कास्टिंग की लंबाई और उसका बाहर का डायमीटर मोल्ड की कैविटी के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि अंदर का डायमीटर डिपेंड करता है कि कितनी पिघली हुई धातु अंदर मोल्ड में डाली गई है। अब अगर बात की जाए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस आर फॉर्मेशन ऑफ हॉलो इंटीरियर्स इन अ सिलेंडर्स विदाउट कोर्स, लेस मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर गेट, फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर एट द आउटर सरफेस ऑफ द कास्टिंग, फ्री ऑफ गैस एंड श्रिंकेज कैविटीज एंड पोरोसिटी। मतलब बिना कोर के आप हॉलो इंटीरियर सिलेंडर्स इसमें बना सकते हैं। गेट बनाने के लिए कम मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है और सरफेस का आउटर वाला जो पार्ट होता है वो बिल्कुल गैस या श्रिंकेज कैविटी या पोरोसिटी से फ्री होता है। लेकिन अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो मोर सेग्रीगेशन ऑफ एलॉय कंपोनेंट ड्यूरिंग पोरिंग अंडर द फोर्सेस ऑफ रोटेशन, contamination of internal surface of castings with non-metallic inclusions, inaccurate internal diameter, यानी कि अगर आप किसी अलॉय से कास्टिंग कर रहे हैं और सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से मेटल सारे के सारे सेग्रीगेट यानी अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि हर किसी मेटल का डेंसिटी और वेट वेरी करेगा, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एक्ट कर रही है वो भी वेरी करेगी और इसी वजह से सारे के सारे कंपोनेंट्स अलॉय के सेग्रीगेट हो जाएंगे। दूसरा डिसएडवांटेज है
इंटरनल सरफेस पे जितने भी नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज है कि इंटरनल डायमीटर एक्यूरेट नहीं मिलता और वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी धातु डाली है उसके ऊपर। अब अगर डायग्रामेटिकली सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को समझा जाए तो ये मोल्ड है जिसको कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जा रहा है। यहां पर पिघली हुई धातु डाली जा रही है। रोटेशन की वजह से पिघली हुई धातु पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है, तो पिघली हुई धातु यहां पूरे दर पे चिपक जाएगी और धीरे धीरे जम जाएगी। इस टाइप की कास्टिंग को हम बोलते हैं वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में यहां पर ये एक्सिस है और मोल्ड को इसके अबाउट घुमाया जाता है। पिघली हुई धातु यानी मोल्टन मेटल को यहां से डाला जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से पिघली हुई धातु यहां पूरे में सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से चिपक जाती है और जम जाती है। इस टाइप की कास्टिंग को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।